तो स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक नैप बार बनाया था रिस्पॉन्सिव। ये नैप बार जिस तरीके से दिख रहा था, और आज की वीडियो में हम ये कार्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड मुझे अच्छा दिख रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये कार्ड बनाने वाले हैं पूरे HTML और CSS की मदद से। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इस कार्ड को बनाया जाए। तो पहले तो मैं अपना ये जो भी मेरा वीडियो कोड है इसे मैं कर दे रहा हूँ। मैं स्क्रैच से करूँगा सब चीज़ें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या-क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम इस एक डिव को ले लेंगे। इस डिव को नाम दे देंगे कंटेनर। ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, इसके अंदर हम 3 डिव बनाने वाले हैं। एक इमेज के लिए, एक ये टाइटल के लिए, एक ये तीनों के लिए, पोस्ट, फॉलोवर, फॉलोइंग के लिए, और चौथा ये फॉलोइंग और मैसेज 2 बटन के लिए। तो हम टोटल 1, 2, 3, 4 डिव बनाने वाले हैं। ठीक है, और चारों डिव किसके अंदर रहेगा? कंटेनर के अंदर। समझ में आया? मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरा कंटेनर हो गया। जो बाहर का ये आपको दिख रहा है, बाहर व्हाइट सेक्शन। अब इसको हम 4 पार्ट्स में बाँटेंगे। इमेज का सेक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो ये टाइटल का रहेगा। इसके अंदर फिर ये हमारा जो है, ये टाइटल के बाद ये तीनों पोस्ट, फॉलोवर, फॉलोइंग के लिए, और फोर्थ में हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पोस्ट, फॉलोवर, फॉलोइंग हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 डब्बा बना लेंगे। ठीक है? ये 2 डब्बा हमारा है फॉलो और मैसेज का। तो इतना क्लियर है कैसे ये हम कैसे बनाना है? सबसे पहले ये कंटेनर बना लिए, उसको हम 1, 2, 3, 4 डिव उसके अंदर डाल देंगे। उन सबको क्या कर देंगे हम? डिस्प्ले फ्लेक्स देके फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कर देंगे कॉलम। तो ये सारा कॉलम में अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद पहले वाले डिव को हम इमेज दे देंगे, उसमें बैकग्राउंड इमेज। और आज मैं आपको डायरेक्ट विदाउट इमेज टैग का यूज किए बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करते हैं बैकग्राउंड यूआरएल से, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। डायरेक्ट सीएसएस की मदद से कैसे इमेज को ऐड किया जाता है। फिर यहाँ हम 2 टाइटल के लिए टाइटल लिख देंगे, फिर ये पोस्ट, फॉलोवर, फॉलोइंग, बाकी ये दोनों बटन बना लेंगे। ये इतना क्लियर है? चलिए आइए इसको कोड करके देखते हैं। इसे मैं कर दे रहा हूँ कट। सबसे पहले तो वही हम अपना एक्सक्लेमेशन मार्क देके एंटर करेंगे, अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे। यहाँ टाइटल में हम लिख देंगे यूआई कार्ड डिज़ाइन। ठीक है? और अभी सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर क्लास के नाम से एक डिव बनाना है, डिवीजन बनाना है। उसके अंदर हमें कितना डिव बनाना था? 1, 2, 3, 4 डिव, एक इमेज का, टाइटल का, ये पोस्ट का, और ये बटन्स का। तो मैं बना लेता हूँ डिव डॉट लोगो कर लेते हैं, लोगो। फिर दूसरा डिव डॉट टाइटल। फिर तीसरा है हमारा डिव डॉट क्या था, रैंक दे देते हैं इसे। इसे हम रैंक दे देते हैं, पोस्ट, फॉलोअर, फॉलोइंग को रैंक डिव के अंदर डाल रहे हैं, और ये चौथा को बटन दे दे रहे हैं, डिव डॉट btn। ठीक है? अब ये जब भी आप क्लास देंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्लास या फिर आईडी देने के टाइम आप, ठीक है, इसकी जगह आप जेड भी दे सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें वही देना है, और शॉर्ट देना है, और वही वर्ड्स देना है जो जिसे पढ़ के हम समझ सकें कि ये हमने क्लास क्यों बनाना है, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, किस चीज के लिए। ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, क्लास मेरा है पहला तो कंटेनर, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक कंटेनर डब्बा जैसा काम कर रहा है। फिर ये क्लास मेरा लोगो है, ये समझ में आ रहा है नाम से ही कि इसके अंदर कुछ लोगो या फिर इमेज डलेगा। फिर ये टाइटल है, समझ में आ रहा है इसके अंदर टाइटल होगा कुछ। रैंक भी समझ में आ रहा है। इतना क्लियर है? अब इसके अंदर इमेज है, इमेज मैं डायरेक्ट यहाँ ऐड नहीं करूंगा, इसको मैं CSS ऐड करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये टाइटल है आपका अलीना स्मिथ। टाइटल है आपका अलीना स्मिथ, और इसको हम ले लेंगे H2 में, और ये सेकंड वाला जो है पैराग्राफ में, तो ये ऊपर नीचे खुद आ जाएगा। हम करके देखते हैं ये चीज। टाइटल में हम H2 पिन टैग देते हैं, और उसके अंदर हम हमें लिखना है अलीना स्मिथ। जैसे मैं लिखूँ अलीना स्मिथ। फिर एक पैराग्राफ देंगे, उसके अंदर मुझे लिखना है सीनियर UX UI डिजाइनर।
सीनियर UI UX डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये तीनों सेक्शन। रैंक, रैंक के अंदर हम क्या करते हैं, एक और डिव बना लेते हैं, डिव डॉट आर होल्डर, मतलब रैंक होल्डर। ठीक है, ये एक डिव बनाया, इसके अंदर ये तीनों बना ले रहे हैं और सिर्फ एक को बनाते हैं और दोनों को एज इट इज फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले को बनाते हैं रैंक होल्डर। इसके अंदर है हमारा एक H1, H1 में जैसे मैंने लिखा 324 और एक पैराग्राफ हमने लिख दिया पोस्ट्स। तो ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक है 120 के, 120 के, और ये है आपका 285 और फॉलोअर्स फॉलोइंग, ये है आपका फॉलोअर्स, ये है आपका फॉलोइंग। ठीक है, अब रैंक को मैं अभी क्लोज कर ले रहा हूँ और बटन के अंदर मेरा दो बटन है, क्या क्या है, एक है फॉलो, एक है मैसेज। मैं दोनों को बटन दे दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बटन इनटू टू। पहला बटन में है मेरा फॉलो और दूसरा बटन में है मेरा मैसेज। चलिए, अभी मैं देखूँ मेरा कुछ, ये देखिए अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा दिख रहा है, तो इसे हम स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो स्टाइल करने के लिए मैं इससे लिंक कर लेता हूँ HTML पेज को CSS के साथ, लिंक index.css, और index.css के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इनबिल्ट मार्जिन पैडिंग मैं कर दे रहा हूँ 0, मार्जिन 0 पिक्सल्स, मार्जिन 0 पिक्सल्स, और मैं पैडिंग दे दे रहा हूँ 0 पिक्सल्स। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। चलिए यहाँ तक तो सारा कोड ऐसे ही है। अब हम आते हैं अपने कंटेनर में, डॉट कंटेनर, इसे मैं कर दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दे रहा हूँ कॉलम, और इसे कुछ हाइट विड्थ भी दे देना, विड्थ दे दे रहा हूँ मैं, विड्थ इसे कर दे रहे हैं 400 पिक्सल्स, और हाँ ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, और क्या देना है मुझे, बस अभी इतना ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट लोगो है, ठीक है ना, डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट लोगो है उसे मैं दे दे रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे इमेज ऐड करने के सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज हटाकर मैं इस कंटेनर को हाइट विड्थ दे देता हूँ। मैंने इसे हाइट दे दिया लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स और विड्थ भी दे दिया 100 पिक्सल्स। अब इसके बाद मैं देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज जब भी आपको ऐड करना होगा तो आपको ये URL लिखना है इसके अंदर, और ये इसे क्लोज करके डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आप इमेज का लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा कोई इमेज है या नहीं, हाँ जैसे im.jpg मेरा एक इमेज है, मैं ऐसे ही रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ im.jpg। हाँ, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे अपने देखूँ, ये देखिए मेरा इमेज आ चुका है, ये इमेज तो आ गया मेरा, लेकिन ये अलाइन नहीं है, ठीक है अच्छे से। मैं इसे कर दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन जो इसका वो होना चाहिए सेंटर, और हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब ये थोड़ा सेंटर वाला चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और था हम्म, और बैकग्राउंड साइज हम दे दें इसे बैकग्राउंड साइज कवर।
बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, अब ये मेरा फिट बैठ चुका है इसमें, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलिए अब इसे और अच्छे से करते हैं डिज़ाइन। तो लोगो मैंने ऐड कर दिया है, इसके बाद मुझे क्या ऐड करना था? लोगो के बाद मेरा है ये क्या टाइटल। मेरा जो डॉट कंटेनर है उसके अंदर जो मेरा टाइटल है उसे भी मैं कर दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दे रहा हूँ सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर दे रहा हूँ सेंटर, ठीक है। और हाँ अब ये परफेक्ट आ चुका होगा। मैं कंटेनर को बैकग्राउंड कलर वाइट के बजाय अभी पिंक दे दे रहा हूँ, विजुअल अच्छा से होगा, पिंक, ठीक है। हाँ ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है। और इससे बैकग्राउंड लोगो को मैंने इसे भी मैं दे दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे रहे हैं, और लाइन आइटम भी सेंटर कर दे रहे हैं। ये मेरा कुछ तरीके से दिख रहा है। और ये कहाँ गया, सेकंड, डॉट टेक्स्ट जो मेरा था, टाइटल टाइटल जो था, इसे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए सेंटर में आ गया है हमारा, कुछ प्यारा लग रहा है थोड़ा। इमेज को हम थोड़ा देर में सेट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, ये तीन जो डब्बा है इसे जो है रो में रखना है मुझे। ये तीन डब्बा क्या को मैंने किस में दिया था, रैंक। तो मैं डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा रैंक क्लास है उसको कर दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम कर दे रहा हूँ सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को मैं दे दे रहा हूँ स्पेस इवनली। अभी मेरा कुछ ये अभी कॉलम में ही है मेरा, ठीक है। तो रो में करने के लिए मैं इसे फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ, रो करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश। ये आया नहीं, क्या मैंने अभी तक सही लिखा? डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा रैंक है, ये रैंक है, रैंक को मैं दे दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, रैंक को मैंने दे दी डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवनली। सही तो दिया। मैं दोबारा से ओपन में लाइव सर्वर कर ले रहा हूँ। चेक करते हैं तीनों को, देखते हैं। उससे पहले मैं इसको रैंक के अंदर जो मेरा ये क्या था, आर होल्डर, से भी मैं दे दे रहा हूँ डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा रैंक है उसके अंदर आर होल्डर जो है हमारा, उसको भी कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही रहेगा, कॉलम। इसका क्यों नहीं हो रहा है? रैंक को तो आ जाना चाहिए था, रैंक, रैंक मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं ले रहा। क्या मैंने स्पेलिंग स्पेलिंग गलत लिख दिया? RANK, रैंक, कंटेनर में जो रैंक है इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे के देखता हूँ, ये वाइट, ये अप्लाई नहीं हो रहा। मैं यहाँ गैप देना ही भूल गया, ये ऐसा हो रहा था। डॉट कंटेनर के बाद मुझे गैप देके डॉट रैंक लिखना था, उसके बाद ये लगाना था। हाँ अब ठीक है। अब ये देखिए बैकग्राउंड कलर इसका भी वाइट हो गया। चलिए क्लियर है, इतना ठीक है। हाँ अभी मैं इसका कलर वापस से हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, स्पेस इवनली हो चुका है ये। और इसे हम कुछ मार पैडिंग दे दें, पैडिंग दे देते हैं 3 पिक्सल्स का, तो ये अंदर चला जाएगा कुछ। इसके बाद मेरा आर होल्डर जो है ये ठीक है अभी। इसके बाद हम BTN क्लास जो था मेरा डॉट कंटेनर के अंदर
डॉट btn है बटन, उसको भी हम दे दे रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देख सकते हैं फ्लेक्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ही चीजों को आसान कर देता है। और मैं जस्टिफाई कंटेंट इसे कर दूं स्पेस बिटवीन, सेव करके वापस आऊं, ये देखिए मेरा ये लग चुका है। फिर मैं इसे मार्जिन दे दूं 9 पिक्सल्स का चारों तरफ से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मार्जिन ना देके मैं इसे करता हूँ मार्जिन ऊपर नीचे से 0 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 19 पिक्सल्स। ये कुछ ऐसा है। ऊपर नीचे से भी मैं भी दे देता हूँ 0 की जगह पे 3 पिक्सल्स, या फिर इसे भी कर दे रहे हैं 9 पिक्सल्स, 9 पिक्सल्स। सेकेंड क्या हो रही है, 9 पिक्सल्स और 19 पिक्सल्स। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा। अभी मैं इसे कट करके वापस VS कोड को ऑन करता हूँ, ये कुछ हाँ देखिए परफेक्ट, अब ये मेरा सही है। तो अब ये भी हो गया और पैडिंग भी इसे कुछ दे देते हैं। पैडिंग हम BTN को नहीं देंगे, डॉट कंटेनर के अंदर जो BTN है उसके अंदर जो बटन्स है हमारा, दोनों बटन है ना, बटन को हम पैडिंग दे दे रहे हैं 9 पिक्सल्स का। सेव करते हैं और देखते हैं ये कुछ अच्छा दिख रहा है अब। और बॉर्डर रेडियस भी दे दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस दे दे रहे हैं 9 पिक्सल्स का। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा कार्ड। और हमें जो बनाना था वो शायद मैं कट कर दिया, हाँ। इसमें देखिए इसका विड्थ थोड़ा कम है और इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। मैं दोनों को क्लास दे देता हूँ। एक को दे देते हैं BTN1, को क्लास दे दे रहे हैं BTN1, और इसको क्लास दे दे रहे हैं BTN2। रिफ्रेश क्लास BTN2 हमने दे दिया इसे। अब आते हैं वापस से, और कुछ ऐसे जरूरत लग नहीं रहा, फिर भी ठीक है। हम क्या करते हैं, डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट BTN है उसके अंदर जो डॉट BTN1 है उसको मुझे BTN2 के लिए भी कॉपी कर लेते हैं। पहले वाले को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, इसके लिए देना है ये पिंक। तो आप कलर चूज करने के लिए कलर पेटल या फिर कलर पिकर सर्च करेंगे तो आपको ये कलर पेटल जनरेटर कुछ आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स को चूज करके देगा। तो मैं जैसे ये मेरा अभी ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका हैश कोड मुझे दे दे रहा है ये, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी कलर उठा सकते हैं। ये देखिए मेरा कलर कॉपीड दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं लिखता हूँ हैश, हैश वैल्यू के साथ ये मेरा कार्ड में देखिए ये अप्लाई हो चुका है। और कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ऐसा है। तो हम कार्ड के बैकग्राउंड कलर को पहले सही करते हैं। ये जो हमने पिंक दिया है इसे बैकग्राउंड देके मैं कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और टू राइट कर दे रहे हैं, टू राइट। और ये जो मैंने अभी कलर सेलेक्ट किया था और थोड़ा कुछ येलोइश है, ये ले लेते हैं और इस पिंक को थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। ये हमने कंटेनर को दे दिया, हमें ये बैकग्राउंड कलर को दिया। तो हम बॉडी के अंदर आते हैं, देखेंगे यहाँ पे बॉडी,
उसके अंदर कुछ ये कर दो मेरा, और कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ये कर दो वाइट। हाँ, इस तरीके से। और कंटेनर को बॉर्डर रेडियस भी दे दो, बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स का मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। और बॉडी को कर दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। ये कार्ड मेरा यहाँ बीच में आ गया है, और इसे हम हाइट दे देते हैं अभी 100 व्यू पोर्ट हाइट। अब ये सेंटर में पूरा मेरा कार्ड आ गया है। और ये जो इमेज इमेज पे अब आते हैं, कंटेनर के अंदर जो लोगो है मेरा, उसे जो हमने हाइट दिया था उसे हाइट बढ़ाकर कर दे रहे हैं 300, और विड्थ भी कर दे रहे हैं कुछ 300 के आसपास। हाइट 300, विड्थ 300, और डिस्प्ले फ्लेक्स को ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा लोगो का। अब हमें इमेज को अगर सेट करना है, तो इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लासेस के बाहर निकल के आपको डायरेक्ट इमेज को टारगेट करना रहता है। तो कंटेनर के अंदर जो मेरा लोगो है उसके अंदर जो डायरेक्ट इमेज है उसे टारगेट करके मैं ये प्रॉपर्टीज दे दे रहा हूँ। मैं कट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इससे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। लोगो के अंदर जो इमेज है ये मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट पर। हाइट विड्थ लोगो, लोगो को जो मैं दे रहा हूँ, कंटेनर का विड्थ मैंने दिया था 400 पिक्सल्स, इसका विड्थ 400। इमेज का हाइट विड्थ सेट करके अगर इसे मैं हटा दूँ तो देखिए मेरा ये दिख नहीं रहा है। और अगर मैं इसे रखूँ तो इसका विड्थ हम 400 ही कर देते हैं लोगों का, 400, और हाइट 300 छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा प्रॉपर फिट बैठ चुका है। ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आ नहीं रहा, दिक्कत आ गई। इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। ये जो मेरा लोगो है, हाँ, इसे क्या मैं मार्जिन दे सकता हूँ? मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन ऊपर नीचे से 3 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से मैं दे रहा हूँ ऑटो। ये भी काम नहीं कर रहा, ओवर राइट नहीं हो पा रहा, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ। इसे कुछ ये लेफ्ट से मार्जिन दे दें क्या? क्या बोलते हैं? मार्जिन लेफ्ट देते हैं इसे, इमेज को दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 9 पिक्सल्स या फिर 19 पिक्सल्स कर देते हैं। ये नहीं लग रहा इसे, ओवर राइट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा। हाँ, मार्जिन लेफ्ट 19, देखिए मैं इसे 30 कर देता हूँ। 23 पिक्सल्स भी नहीं चल रहा, 40 पिक्सल्स, 49, हाँ भी कुछ ठीक है। सॉरी, वापस से देखते हैं हमारा कार्ड कैसा दिख रहा था। इसको बॉर्डर रेडियस दे दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कुछ 20 पिक्सल्स का दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो मैं इसे दूंगा, इसे भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे ये थोड़ा और छोटा चाहिए। इमेज का मैं हाइट कर दे रहा हूँ 280, और विड्थ विड्थ भी कर देता हूँ 280, ठीक है। और इसे थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं, तो मार्जिन टॉप को मैं आ गया जहाँ मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया था, उसके बाद मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं। मार्जिन टॉप से हमारा दे दो माइनस में 50 पिक्सल्स। माइनस कहने का मतलब अगर मैं मार्जिन नॉर्मल देता तो वो नीचे की ओर जाता, ठीक है, टॉप से। तो मैं माइनस दे रहा हूँ मतलब ऊपर लेके जाओ मुझे। ये कुछ, तो मैं कंटेनर को बॉर्डर रेडियस और बढ़ा दूँ इसका
इसको भी मैं कर दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स। हाँ ठीक है। तो देखिए दोनों का सेम विड्थ मुझे इसका ज़्यादा लग रहा है इमेज का, एज कंपेयर कर रहे हैं जैसे ही विड्थ और कम कर दे रहे हैं। 2800 हो गया, 280 करना था, 250 कर दे रहे हैं। 200 सेव रिफ्रेश। हाइट 200, विड्थ 200। काफी ज्यादा छोटा हो गया। 250 छोड़ दो, 250 और इससे भी 250। अभी ठीक है। अब मार्जिन लेफ्ट से जो था उसे मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ 59, 69। हाँ अभी कुछ ठीक है ये। और बॉक्स शैडो दे देते हैं इसके, डॉट लोगो है, तो मैं बॉक्स शैडो दे देता हूँ। बॉक्स शैडो 0, 4 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। RGBA 0,0,0,3। ये कॉमा नहीं देना मुझे। 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल्स, RGBA 0,0,0,0.3 सेव करके वापस आके देखते हैं। ये मेरा बॉक्स शैडो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, पीछे पीछे के साइड, ठीक है। इसको मैं और स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, तो 10 पिक्सल्स कर देते हैं। 4 की जगह 9 पिक्सल कर रहे हैं, और इसे 10 की जगह 19। ये थोड़ा सा बेटर है ये, ठीक है। ये 3 कर रहे हैं। हाँ कुछ ठीक है। ये कुछ, ये थोड़ा ऊपर से नीचे है, ये नीचे की ओर है ये सारा। तो इसे मैं हाइट भी दे देता हूँ कुछ। टाइटल जो है, इसे मैं हाइट दे दे रहा हूँ, हाइट 60 पिक्सल्स, 160 पिक्सल्स। ये नीचे थोड़ा आ गया, या ये ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। मैं इसे 130 कर दे रहा हूँ। हाँ अभी ठीक है, बेटर है। और ये जो है सटा हुआ है इससे, कर दे रहा हूँ 120। परफेक्ट, ठीक है। इस इन सब का फॉन्ट साइज सेम है, ठीक है। हमने इसके लिए क्या यूज़ किया था, H2 यूज़ किया है। हम इन सारों के लिए भी H2 यूज़ करेंगे। H2, टू, H2 और H2। अभी थोड़ा सही है। हाँ परफेक्ट। अब क्या करते हैं, कलर, पैराग्राफ का जो कलर है, मैं ये सारा दिख रहा है आपको, ये सीनियर UI UX पोस्ट, फॉलोअर्स और फॉलोइंग, इन सब का कलर सेम है। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, टाइटल और रैंक, मतलब कंटेनर। हम डायरेक्ट लिखते हैं, नीचे आता हूँ मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर जो है मेरा, उसका जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उन सबको कलर दे दो
हैश डा डा डा। ठीक है, मैं वापस आके देखूँ तो ये देखिए मुझे मेरा परफेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है कलर। पर ये प्योर वाइट नहीं है, तो मैं कलर पेटल पे जाके कुछ कलर चूज करूंगा। चूज करना है, क्यों ना मैं ये कलर ले लूँ। कंटेनर कहाँ गया मेरा? इसे मैं कलर बैकग्राउंड वाइट की जगह ये दे देता हूँ। अब मैं वापस आके देखूँ, अब कुछ ठीक दिख रहा है। फिर इसे थोड़ा और डार्क कर दे रहे हैं। नहीं, कुछ ज़्यादा डार्क हो जा रही है। यही कलर छोड़ देते हैं। और इन सब का क्या करेंगे, इनका विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इनका कलर जो मैंने डा दिया था, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को जो मैंने कलर दिया डा डा डा, उसे थोड़ा और डार्क कर दे रहे हैं। सेव करके वापस आके देखेंगे, सही है, थोड़ा और डार्क। हाँ, हाँ। तो अब देखिए, अब कुछ थोड़ा बेटर लग रहा है ये पहले से। और ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सटा सटा हुआ मुझे लग रहा है। तो मैं इस कंटेनर के डॉट btn पे आ जा रहा हूँ। तो इसको मैं देता हूँ विड्थ 90%। 90 की जगह हम दे देते हैं 80%। और ये मार्जिन हम हटा देते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन। मार्जिन इसे हम ऊपर नीचे से, या फिर एक काम करते हैं ना, इसके हाइट को पहले सेट करते हैं। इसे मैं हाइट दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स। ये पूरे btn को लग जाएगा। बटन कहाँ गया मेरा? क्लास btn। तो इससे मैं हाइट नहीं देता हूँ, मार्जिन से इसका काम चलाना पड़ेगा। ऊपर नीचे से मैं इसे मार्जिन दे रहा हूँ, लेट सपोज 23 पिक्सल्स। और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देता हूँ। ऑटो, सही है, बेटर है। विड्थ इसका विड्थ देना पड़ेगा, 60 कर देना। विड्थ 70, 78। हाँ सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब परफेक्ट बन चुका है। अब ये जो आउटलाइन है मेरा, आउटलाइन में हटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये जो दिख रहा है बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर में हटा दे रहा हूँ। btn 1 का जो है, इसका मैं बॉर्डर नन कर दे रहा हूँ। नन। हाँ, अब कुछ ये ऐसा दिख रहा है। कलर को मैं वाइट कर देता हूँ इसके अंदर। btn का जो कलर है, btn 1 का, इसका कलर जो है वो है वाइट। और btn 2 का जो कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और कलर है, कलर हैश, यही है। ये वाला सेम कलर इसका है। ये वाइट हो गया हमारा। बैकग्राउंड कलर इसको पिंक दे देते हैं, बटन को। पिंक, ये वाला पिंक नहीं है, ऐसा है। विड्थ बटन का मुझे थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट बटन को टारगेट करता हूँ और इनका पैडिंग को बढ़ा देता हूँ। पैडिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, 19 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज, या फॉन्ट साइज बढ़ाऊँ कि वेट बढ़ाऊँ? फॉन्ट साइज भी बढ़ाता हूँ। फॉन्ट साइज इसका कर दे रहे हैं 19 पिक्सल्स। ठीक है, पैडिंग कुछ थोड़ा कम कर दे रहे हैं। पैडिंग लेट्स सी 14 पिक्सल। हाँ ठीक है। कलर मैं इसे अभी थोड़ा अच्छा दे दे रहा हूँ, मतलब इमेज का यूआरएल मैं कुछ अच्छा दे दे रहा हूँ इसे अभी। और ये जो मेरा H2 का टेक्स्ट है,
ये थोड़ा सा वाइटिश लग रहा है, ठीक है। तो इसे पूरा ब्लैक नहीं देकर हम डायरेक्ट लिखते हैं कंटेनर का जो H2 है मेरा, यहाँ पे लिखूँ मैं कंटेनर के नीचे लिखता हूँ कि जो मेरा कंटेनर है उसका जो जो जितना भी H2 है इन सबका कलर दे दो, वाइट चूज करते हैं और यहाँ थोड़ा क्या था, ब्लैक वाइटिश, ऐसा कुछ, और वाइटिश, हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये अभी थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। और मैं इस इमेज को चेंज करता हूँ, मैं इमेज लिखता हूँ अनस्प्लैश गर्ल लुकिंग राइट इमेज 4K। स्प्लैश से हम इमेज को ही लेते हैं ऐसा। मैं इसे कॉपी इमेज एड्रेस करके देखता हूँ, इसे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूआरएल की जगह पे। हाँ ये कुछ सही दिख रहा है मुझे। और तो येलो से जा रहा है पिंक, ट्रांजिशन में थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ येलो से जा रहा है पिंक की ओर। हाँ परफेक्ट। तो ये हमने एक कार्ड बनाया, अभी ये कुछ सही दिख रहा है। इमेज मुझे बस यही मिल पाया अभी, तो मैं बस यही इमेज ले पाया अभी तक। और फॉन्ट फॉन्ट फैमिली को बदल दें क्या, ये थोड़ा और वाइटिश कर देता हूँ मैं H2 को। हाँ अभी कुछ ठीक है। और बाकी सारा कुछ, इसे एक मिनट फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ सिस्टम अभी, या फिर इसे ना देकर मैं सिर्फ H2 को दूंगा। ये मेरा H2 है, सॉरी बाई मिस्टेक डबल सेमीकोलन लग गया था। फॉन्ट फैमिली सिस्टम UI है, ठीक है। अभी ये बेटर लगे। अभी तक यही देखा कि एक कार्ड बनाने के लिए, हमने इस कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ये इमेज वाला सेक्शन, ये सेक्शन टेक्स्ट सेक्शन, टाइटल सेक्शन, ये रैंक सेक्शन और ये बटन सेक्शन, इनको चारों को 4 डिव बना लिया, चारों को मैंने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया और इसको जस्टिफाई कंटेंट मैंने कर दिया, सिलेक्शन कर दिया कॉलम, तो ये एक साथ कॉलम में अलाइन हो गया। और फिर इस जो लोगो था मेरा डिव लोगो, इस डिव का नाम था हमारा लोगो, लोगो के अंदर हम इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना सीखें विदाउट यहाँ HTML में इमेज ऐड किए। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, लोगों में हमने कोई इमेज ऐड नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ राइट क्लिक के अंदर इंस्पेक्ट, ये हमारा इमेज देखिए कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए लोगो पे मैं जैसे ही जा रहा हूँ, लोगो के अंदर ये इमेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ चुका है। कैसे आया, ये हमने देखा CSS की मदद से कैसे हम एक इमेज को ऐड करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, उसके अंदर URL लिखते हैं, फिर ये कर लिए, ये मैंने पैरेंथेसिस से लगाया, उसके बाद सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लिंक ऐड कर दिया इमेज का, और इमेज यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद फिर हमने ये किया ये H2, तो ये लिखा पैराग्राफ से नीचे वाला, इसमें भी हमने सेम किया H2 फिर पैराग्राफ, और फिर ये दोनों बटन्स बनाए, बटन्स को मैंने थोड़ा ये सेट कर दिया, स्टाइल कर दिया। अच्छा हमने एक बना लिया अभी तक ये कार्ड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।